हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कि आप अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर यूजर के करंट लोकेशन एंड एड्रेस कैसे गेट करेंगे यूजिंग जियो लोकेटर एंड जियो कोडिंग पैकेज। तो अब मैं आपको यहाँ एप्लीकेशन का डेमो शो अप कर देता हूँ जो हम इस वीडियो के अंदर कोड करेंगे। अब एप्लीकेशन में आपको यहाँ बॉटम में एक बटन शो अप हो रही है करंट लोकेशन। अगर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि आपके डिवाइस में जो लोकेशन सर्विस होती है वो इनेबल है कि इनेबल नहीं है। अगर ये इनेबल होगी तो सिंपली आपको यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स और एड्रेस शो अप कर देगा। अगर ये इनेबल नहीं होगी तो सिंपली आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा लोकेशन सर्विस पेज में। सिंपली आप वहाँ पे लोकेशन ऑन करोगे, उसके बाद आप इस करंट लोकेशन बटन पे दोबारा क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स और एड्रेस शो अप हो जाएगा। देखिए, पहले मैं आपको शो अप कर देता हूँ कि जो हमारी लोकेशन सर्विस है डिवाइस में वो ऑफ है। तो अगर आप प्रेस करेंगे इस करंट लोकेशन बटन पे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा लोकेशन सेटिंग्स में। अभी हमारी देखिए लोकेशन ऑफ थी तो इसने आपको रिडायरेक्ट कर दिया। अब सिंपली आप यहाँ से लोकेशन ऑन कर दें, दोबारा से इसे बैक करिए और इस बार अगर आप करंट लोकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले आपको एनिमेशन शो अप होगा, देन उसके बाद आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स और एड्रेस शो अप हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए आपको शो अप हो रहा है यहाँ पे एनिमेशन, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स और एड्रेस शो अप होगी। ओके, तो ये फंक्शनलिटी कोड करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, पर उससे पहले चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन में और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वहाँ पे चेकआउट करते हैं, देन सिंपली यहाँ पे आके इसे कोड करेंगे। तो चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। अब करंट लोकेशन फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए टोटल हम यहाँ पे 3 पैकेजेस को यूज़ करेंगे। सबसे फर्स्ट पैकेज जो हम यूज़ करेंगे वो होगा हमारे यहाँ पे जियो लोकेटर। अब इसकी हेल्प से आपको यहाँ पे यूज़र के लोकेशन कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। पहला आपका लैटिट्यूड और सेकंड आपका लॉन्गिट्यूड। एंड सेकंड जो हम यहाँ पे पैकेज यूज़ करेंगे उसका नाम है यहाँ पे जियो कोडिंग। अब ये पैकेज हमें हेल्प करता है, इसके अंदर सिंपली आपको ये कोऑर्डिनेट पास करने होते हैं और यहाँ से आपको ये एड्रेस रिटर्न करता है और एड्रेस के अंदर आपको ये मल्टीपल कीज रिटर्न करता है, जैसे आपके यहाँ से नेम, उसके बाद लोकेलिटी एरिया, देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया एंड बहुत सारी अदर फील्ड्स। एंड थर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्लटर टोस्ट। अब इस पैकेज की हेल्प से हम यूजर को नीचे पॉपअप शो अप कराएंगे जब भी वो हमारी लोकेशन रिक्वेस्ट को डिनाई करेगा। ओके, और अगर आप फ्लटर टोस्ट पे डिटेल्ड वीडियो चेकआउट करना चाहते हैं तो सिंपली आई बटन के ऊपर मैं उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यूआई पार्ट में सिंपली हम यहाँ पे अपनी एक इमेज क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे हम 2 टेक्स्ट को यूज करेंगे और लास्ट में कोड करेंगे अपनी करंट लोकेशन बटन। अब यहाँ पे जो हमें वेरिएबल्स और फंक्शन कोड करने हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे 3 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट वेरिएबल, जिसके अंदर आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्टोर कराएंगे। सेकंड यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा एड्रेस, जिसके अंदर आप सिंपली अपना एड्रेस स्टोर करेंगे। और थर्ड यहाँ पे हम बनाएंगे एक स्कैनिंग वेरिएबल जिसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स होगी। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट शो अप होगा, अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो यहाँ पे आपको लोडिंग इंडिकेटर शो अप होगा। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे फंक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसे ही आप चेक लोकेशन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले हम ट्रिगर करेंगे अपना चेक परमिशन फंक्शन। अब इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करोगे जो आपके डिवाइस में लोकेशन सर्विस होती है वो इनेबल होनी चाहिए। अगर ये इनेबल होगी तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर हमारी लोकेशन इनेबल नहीं होगी तो सिंपली हम यूजर को रिडायरेक्ट कर देंगे जो हमारा लोकेशन सर्विस पेज होता है, जिसके अंदर सिंपली यूजर यहाँ से अपनी लोकेशन को इनेबल कर सकता है। ओके, देन उसके बाद हम चेक करेंगे जो हमारा एप्लीकेशन है उसको हमारा लोकेशन सर्विसेज का एक्सेस है कि नहीं है। अब आपको यहाँ पे ये दोनों पॉइंट समझने होंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपके डिवाइस में लोकेशन सर्विस होती है, इस लोकेशन सर्विस को आपको इनेबल करना होगा। उसके बाद आपके डिवाइस में मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं, उसके बाद हर एक एप्लीकेशन की अपनी परमिशंस होती हैं। तो हम ये चेक करेंगे जो हमारा एप्लीकेशन है उसको ये लोकेशन सर्विसेज का एक्सेस है कि नहीं है। ओके, तो सिंपली आप यहाँ पे परमिशन चेक करेंगे। उसके बाद अगर हमारी परमिशन अलाउड होगी तो सिंपली हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर ये यहाँ से ऑफ होती है तो सिंपली हम यूजर को पॉपअप शो करेंगे जिसके अंदर वो इस एप्लीकेशन को अलाउ कर सकता है लोकेशन सर्विसेज के लिए। देन उसके बाद अगर हमारी परमिशन सारी क्लियर हो जाएंगी देन हम ट्रिगर करेंगे गेट लोकेशन फंक्शन। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट पैकेज था जो था जियो लोकेटर, इसको हम ट्रिगर करेंगे और अपनी करंट पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स गेट करेंगे। उसके बाद जब हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में गेट हो जाएंगे तो देन उसके बाद यहाँ से हम अपने सेकंड पैकेज को ट्रिगर करेंगे जो था हमारा जियो कोडिंग पैकेज। इसके अंदर सिंपली आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पास करने हैं और ये आपको यहाँ से सिंपली एड्रेस रिटर्न करेगा जिसको आप स्टोर करके यूजर को शो करा सकते हैं। ओके, तो ये होगा हमारे फंक्शंस का फ्लो। अब मैं इसको स्लाइड करता हूँ और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि लोकेशन सर्विस इनेबल करने का मीन्स क्या है और परमिशन गेट करने का मीन्स क्या है। तो इसको मैं थोड़ा स्लाइड करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे सर्विस इनेबल करने का मतलब क्या होता है, देखिए जो भी आपका डिवाइस होता है उसमें आपको मल्टीपल सर्विस मिलती हैं, तो उसके अंदर आपकी एक सर्विस होती है लोकेशन की। अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो सिंपली आप अपनी करंट लोकेशन को गेट कर सकते हैं, अगर आप इसे ऑफ रखते हैं तो आप करंट लोकेशन को गेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो आपका सेकंड होता है वो होता है परमिशन इनेबल्ड। इसका क्या मतलब होता है, देखिए आपकी जो लोकेशन सर्विस थी डिवाइस की वो तो आपने ऑन कर रखी है, पर आपके डिवाइस के अंदर यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन है। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर एक एप्लीकेशन को इस लोकेशन का एक्सेस होता है। तो क्या होता है, सिंपली जब भी आपका एप्लीकेशन लॉन्च होता है आप यूजर का कंसेंट मांगते हो
कि ये रहा हमारा एप्लीकेशन का नेम और ये आपकी डिवाइस लोकेशन एक्सेस करना चाहता है। ये आपने चेकआउट किया होगा जब भी आप राइडिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे ओला हो गया, आपका उबर हो गया या रैपिडो हो गया, या फिर आप जब भी गूगल मैप्स लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले आपसे वो लोकेशन की परमिशन मांगता है। अगर आप उसको परमिशन अलाउ करते हो देन उसके बाद ही वो आपकी परमिशन गेट कर सकता है। तो यूजर के पास यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला होता है कि वो आपके एप्लीकेशन को अलाउ कर दे लोकेशन का जब आप एप्लीकेशन को यूज कर रहे होंगे। सेकंड, वो सिंपली इसको डिनाई कर दे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड होता है डिनाई एंड डोंट आस्क अगेन। अगर यूजर ने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो उसके बाद आप यूजर से रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते परमिशन के लिए। उसके लिए क्या होगा, यूजर को मैन्युअली जाना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन की सेटिंग में और यहाँ पे लोकेशन को इनेबल करना होगा। ओके, तो यूजर अगर फर्स्ट वाले पे क्लिक करता है तो सिंपली अब आप उसके कोऑर्डिनेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो डिनाई पे क्लिक करता है तो यूजर से आप दोबारा परमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे दोनों का डिफरेंस, पहला आपका सर्विस इनेबल का और दूसरा आपका परमिशन रिक्वेस्ट का। ओके, अब मैं आपको इसको स्लाइड करके एग्जैक्ट फंक्शन चेकआउट करा देता हूँ जो हम इस वीडियो के अंदर कोड करेंगे। पहला आपका चेक परमिशन और दूसरा आपको कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए। तो इसको हम स्लाइड करते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, जो हमने यूआई में बटन कोड करी थी जिसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो हमारा फंक्शन ट्रिगर होगा यहाँ पे चेक परमिशन। तो यहाँ से मैं पहले मार्कर को चेंज करता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस फंक्शन के अंदर सिंपली आप यहाँ पे दो वेरिएबल्स कोड करेंगे। सबसे पहला है हमारा सर्विस इनेबल, दूसरा यहाँ पे परमिशन। देन उसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे जो भी आपका डिवाइस है उसके अंदर जो लोकेशन सर्विस थी वो इनेबल होनी चाहिए। उसके लिए सिंपली आपको टाइप करना है जियो लोकेटर पैकेज और उसके अंदर आपको फंक्शन प्रोवाइड होता है इस लोकेशन सर्विस इनेबल्ड। ये एक यहाँ से बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, इधर ये ट्रू होगी और ये फॉल्स होगी। अगर ये फॉल्स होगी तो सिंपली जो भी आपकी लोकेशन सर्विस थी ये डिसेबल थी, अगर ये ट्रू होगी तो आपकी लोकेशन सर्विस ऑन है। देन उसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे अगर आपकी ये सर्विस इनेबल्ड वैल्यू थी ये अगर ऑफ थी तो सिंपली आप यूजर को रिडायरेक्ट कर देंगे जहां वो अपनी लोकेशन सर्विस को ऑन कर सकता है। तो उसके लिए सिंपली आपको टाइप करना है जियो लोकेटर डॉट ओपन लोकेशन सेटिंग। तो आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। देन उसके बाद सिंपली आप यहाँ से रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे क्योंकि हमें अभी आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करना। देन उसके बाद जब यूजर डिवाइस की लोकेशन सर्विसेज को ऑन कर देगा उसके बाद ही हम चेक करेंगे कि हमें परमिशन है लोकेशन सर्विस की कि नहीं है। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे टाइप करेंगे जियो लोकेटर डॉट चेक परमिशन और यहाँ से आपको ये परमिशन का स्टेटस रिटर्न कर देगा। ये स्टेटस या तो आपका यहाँ पे अप्रूव्ड होगा या तो डिनाइड होगा या तो डिनाइड फॉर एवर होगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर हमारा परमिशन का स्टेटस डिनाइड होगा तो यूजर से हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे परमिशन को इनेबल करने के लिए। देन उसके बाद यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वो इस परमिशन में हम दोबारा से स्टोर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम दोबारा चेक करेंगे कि अगर यूजर ने इस परमिशन को डिनाई कर दिया होगा तो सिंपली हम उसको यहाँ पे पॉपअप शो अप कर देंगे और उसके बाद इस फंक्शन से हम रिटर्न कर जाएंगे क्योंकि आगे का कोड हमें प्रोसीड नहीं करना। उसके बाद अगर हमारी रिक्वेस्ट परमिशन डिनाइड नहीं होगी तो हम ये चेक करेंगे कि अगर वो डिनाइड फॉरएवर है, मतलब हम कभी भी लोकेशन सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकते, तो सिंपली हम क्या करेंगे यूजर को यहाँ पे पॉपअप शो कर देंगे कि डिनाइड फॉरएवर और इस फंक्शन से रिटर्न कर जाएंगे। अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन ट्रिगर नहीं होती मतलब लोकेशन सर्विस भी इनेबल्ड है और हमें उसका परमिशन भी है, तो सिंपली हम ट्रिगर करेंगे अपना गेट लोकेशन फंक्शन। ओके, और इस फंक्शन के अंदर हम अपने कोऑर्डिनेट्स को गेट करेंगे और एड्रेस को गेट करेंगे। तो ये फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा स्लाइड करता हूँ और ये फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा स्कैनिंग वेरिएबल था इसको ट्रू सेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको यूआई पार्ट में यहाँ लोडिंग एनिमेशन शो अप होने लग जाएगा। देन उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना ट्राई कैच ब्लॉक। देन उसके बाद हम यूज करेंगे अपना पैकेज जो था हमारा जियो लोकेटर और उसके अंदर जो हमें फंक्शन प्रोवाइड होता है गेट करंट लोकेशन। इसके अंदर आपको यहाँ पे एक्यूरेसी पास करनी होती है, तो सिंपली आप यहाँ पे पास कर सकते हैं लोकेशन एक्यूरेसी डॉट हाई। तो यहाँ से आपको लोकेशन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गेट हो जाएंगे जिसको आप सिंपली इस पोजीशन वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। उसके बाद जो हमने कोऑर्डिनेट वेरिएबल ऊपर कोड किया था उसको हम इक्वेट कराएंगे जो भी हमारा पोजीशन का लैटिट्यूड होगा और जो भी हमारा यहाँ पोजीशन का लॉन्गिट्यूड होगा। ओके, देन उसके बाद अपने एड्रेस को गेट करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे अपना सेकंड पैकेज जिसके अंदर आपको ये फंक्शन प्रोवाइड होता है प्लेस मार्क फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स। इसके अंदर सिंपली आपको ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास करने होते हैं। तो यहाँ से आपको ये लिस्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर मल्टीपल एड्रेस स्टोर्ड होते हैं। ओके, और इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट आइटम होता है उसका हम यहाँ से नेम, लोकेलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया लेंगे और सिंपली उसको अपने एड्रेस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे। देन उसके बाद अगर हमारे एप्लीकेशन में कोई भी एरर आती है तो सिंपली हम यूजर को पॉपअप में शो कर देंगे और लास्ट में जब हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा स्कैनिंग वेरिएबल इसको हम फॉल्स सेट कर देंगे। तो यहाँ से अब आपका लोडिंग एनिमेशन रिमूव हो जाएगा और सिंपली आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स और एड्रेस शो अप हो जाएगा। ओके, तो ये रहेगा हमारे पूरे फंक्शंस का फ्लो। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी इशू आया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन वीएस कोड पे से स्टेप बाय स्टेप चेकआउट करेंगे तो मे बी आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाए। ओके, तो अब चलते हैं वीएस कोड पे और इसका कोडिंग पार्ट चेकआउट करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, पर उससे पहले जो भी पैकेजेस हमें नीड होंगे उनको पबगेट कर लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको विजिट करना है pub.dev पे और वहाँ पे जो हम पहला पैकेज यूज करेंगे उसका नाम है यहाँ पे जियो लोकेटर। ये हमें हेल्प करेगा यूजर की करंट लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स गेट करने में। उसके बाद जो हम सेकंड पैकेज यूज करेंगे उसका नाम है जियो कोडिंग। इसके अंदर सिंपली आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास करने होते हैं और ये आपको एड्रेस रिटर्न कर देता है। ओके, और यहाँ पे जो हम थर्ड पैकेज यूज करेंगे वो हमारा होगा फ्लटर टोस्ट। इसकी हेल्प से हम यूजर को पॉपअप शो अप कराएंगे। अगर वो हमारी परमिशन रिक्वेस्ट को डिनाई करेगा तो सिंपली हम नीचे उसको पॉपअप शो करेंगे। और यहाँ पे जो आप जियो लोकेटर एंड जियो कोडिंग पैकेज यूज करेंगे इनके लिए आपको अपने एप्लीकेशन में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस चेंज करने होते हैं। तो इसको मैं थोड़ा स्लाइड करता हूँ और आपको यहाँ शो अप कर देता हूँ।
देखिए एंड्रॉइड में जो आपको सबसे पहला चेंज करना है वो आपको जाना है ग्रेडल प्रॉपर्टीज के अंदर और ये दोनों लाइंस आपको वहाँ पेस्ट करनी है। अब ये आपका फ्लटर एप्लीकेशन में बाय डिफॉल्ट भी प्रेजेंट होती हैं। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो सिंपली इन दोनों वेरिएबल्स को आपको कॉपी करना है। तो ये मैं आपको शो कर देता हूँ कि इन्हें आपको एक्जैक्टली पेस्ट कहाँ करना है। तो सिंपली आपको अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है, उसके बाद आपको जाना है एंड्रॉइड और यहाँ पे आपको फाइल शो पर होगी ग्रेडल प्रॉपर्टीज। इसको सिंपली आपको ओपन करना है और यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ये दोनों लाइन यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होती है तो सिंपली आपको इन्हें पेस्ट करना है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे जो हमें सेकंड चेंज करना है वो आपको जाना है एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल और उसके अंदर जो आपका कंपाइल्ड एसडीके वर्जन होता है इसको आपको मिनिमम 33 सेट करना है। ओके, और आपको ये चेंज कहाँ पे करना है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। सिंपली आपको ओपन करना है अपना प्रोजेक्ट, उसके बाद आपको जाना है इस ऐप फोल्डर के अंदर और इसके अंदर आपको मिलेगी यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल। इसमें आप स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ एंड्रॉइड के अंदर शो अप होगा कंपाइल्ड एसडीके वर्जन। इसको आपको मिनिमम 33 सेट करना है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे जो हमें थर्ड चेंज करना है वो हमें चेंज करना है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर। उसके अंदर आपको ये दोनों लाइंस कॉपी करके पेस्ट करनी है। तो ये मैं आपको शो कर देता हूँ। इसके लिए सिंपली आप यहाँ पे ओपन करना अपना सोर्स, सोर्स के अंदर आपको मिलेगा मेन फोल्डर और इसमें लास्ट में आपको शो अप होगी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल। इसको सिंपली आप ओपन करना और यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन टैग होता है इसके ऊपर ये दोनों लाइंस आपको पेस्ट करनी है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जो हम यूज करेंगे जियो लोकेटर पैकेज। देन उसके बाद जियो कोडिंग पैकेज के अंदर हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है ये मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी ये बोल रहा है ग्रेडल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको ये दोनों लाइन पेस्ट करनी है जो हम कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपाइल एसडीके वर्जन 33 होना चाहिए, हमने ये भी चेंज कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई और चेंज नहीं करना है और जो लास्ट में हम यहाँ फ्लटर टोस्ट यूज करेंगे इसके अंदर आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की नीड नहीं है। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको इन तीनों का वर्जन यहाँ से कॉपी करना है और अपनी popster.ml फाइल के अंदर पेस्ट करना है। तो इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और वो मैं आपको यहाँ पे शो अप कर देता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे वो तीनों पैकेज पेस्ट करने हैं। देन इस फाइल को सेव करेंगे तो आपको ये सारे पैकेज फॉरवर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ मेक श्योर करना है कि आप अपने एप्लीकेशन को क्रैश कर दें और दोबारा से रिस्टार्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट करी है जिसका नाम है माई लोकेशन और इसको हमने मेन डॉट डॉट के होम से कॉल करा है और इस क्लास के अंदर हमने अपने वेरिएबल्स और फंक्शंस कोड किए। तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट वेरिएबल क्रिएट किया है उसका नाम है कोऑर्डिनेट, जिसके अंदर हम सिंपली अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्टोर कराएंगे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे सेकंड वेरिएबल है एड्रेस, जिसके अंदर सिंपली हम अपना एड्रेस स्टोर कराएंगे। और थर्ड हमने यहाँ पे एक स्कैनिंग वेरिएबल क्रिएट किया है जिसको हम ट्रू और फॉल्स सेट करेंगे। अगर ये ट्रू सेट होगा तो यहाँ पे आपको एनिमेशन शो अप होगा, अगर ये फॉल्स सेट होगा तो सिंपली आपको यहाँ पे टेक्स्ट शो अप होगा। ओके, देन उसके बाद ये फंक्शन मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले यूआई पार्ट आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे हमने एक इमेज यूज करी है जो आपको यहाँ टॉप पे शो अप हो रही है। देन उसके बाद सिंपली यहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट वेरिएबल यूज किया जो आपको यहाँ करंट कोऑर्डिनेट शो अप हो रहा है। उसके बाद हम यूज करेंगे अपना स्कैनिंग वेरिएबल। अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो सिंपली हम यहाँ पे लोडिंग एनिमेशन शो कराएंगे, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो जो भी कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड होगा वो आपको यहाँ नो लोकेशन फाउंड की जगह पे शो अप हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से सिंपली यहाँ पे हमने करंट एड्रेस और नो एड्रेस को यूज किया है, ये वाला पैराग्राफ। ओके, देन उसके बाद लास्ट में हमने अपनी एक बटन कोड करी है जिसका नाम है करंट लोकेशन और इसके अंदर जो हमारा ऑन प्रेस्ड फंक्शन होता है इस पे हम कॉल करेंगे अपना चेक परमिशन फंक्शन, जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो चलते हैं इस फंक्शन के ऊपर और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसके अंदर हम अपने दो वेरिएबल्स कोड करेंगे। सबसे पहला हमारा सर्विस इनेबल्ड जिसका टाइप होने वाला है यहाँ पे बुलियन। देन उसके बाद सेकंड हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना परमिशन वेरिएबल जिसकी हेल्प से हम ये चेक करेंगे कि यूजर ने हमारे एप्लीकेशन को लोकेशन सर्विस का एक्सेस दिया है कि नहीं दिया है। ओके, फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे ये शो कर देता हूँ। देखिए जो हमारा लोकेशन सर्विस होता है डिवाइस का वो यहाँ पे हमने ऑफ कर रखा है। देन उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना जियो लोकेटर पैकेज और इसके अंदर जो हमें फंक्शन प्रोवाइड होता है इस लोकेशन सर्विस इनेबल्ड, इसकी हेल्प से हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा फिजिकल डिवाइस है इसके अंदर लोकेशन सर्विस फंक्शनलिटी ऑन है कि ऑफ है। तो यहाँ से आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न होगी जो हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे और वो हम कंसोल में प्रिंट करेंगे कि ये वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। अब मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ जो हमारा फिजिकल डिवाइस है इसमें जो हमारी लोकेशन सर्विस होती है ये भी ऑफ है। तो सिंपली जो आपका ये वेरिएबल होता इसमें आपको यहाँ फॉल्स शो अप हो जाएगा। ओके, तो इस फाइल को हम सेव करते हैं। देन उसके बाद अपनी करंट लोकेशन बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसको मैं थोड़ा स्लाइड करता हूँ। अब अगर हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कंसोल में फॉल्स शो अप होगा। तो लेट्स से इसके ऊपर हम प्रेस करते हैं और ये देखिए आपको यहाँ कंसोल में फॉल्स शो अप हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे सिंपली आपको यूजर से रिक्वेस्ट करना है कि आप अपने फिजिकल डिवाइस की लोकेशन सर्विस को ऑन करिए। तो उसके लिए जो हम कोड राइट करेंगे सिंपली आपको यहाँ टाइप करना है जियो लोकेटर पैकेज और इसके अंदर जो आपको फंक्शन प्रोवाइड होता है ओपन लोकेशन सेटिंग, इसको हम ट्रिगर करेंगे और इस फंक्शन से सिंपली हम रिटर्न कर जाएंगे क्योंकि इसके नीचे का कोड हमें एग्जीक्यूट अभी नहीं करना है। ओके, अब इस फाइल को मैं सेव करूंगा और करंट लोकेशन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपनी लोकेशन सेटिंग्स पेज में। तो इसके ऊपर दोबारा से हम क्लिक करते हैं। अभी आपको यहाँ देखिए कंसोल में फॉल्स शो अप हुआ है और हम रिडायरेक्ट हो गए अपने लोकेशन सर्विस में। अब देखिए जो आपको टॉप पे रेडियो बटन शो अप हो रही है लोकेशन एक्सेस, इसको आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं या फिर जो आपको यहाँ पे लोकेशन सर्विस मिलती है यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। ओके, तो यूजर को सिंपली इसे ऑन करनी है देन इसको बैक करना है। तो आप ये टॉप से भी चेक कर सकते हैं कि आपकी लोकेशन सर्विस यहाँ से ऑन हो चुकी है। ओके, अब अगर इस बार हम करंट लोकेशन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कंसोल में ट्रू शो अप होगा। तो इस पर हम प्रेस करते हैं, इसको स्लाइड करते हैं तो ये देखिए आपको यहाँ ट्रू शो अप हो गया।
अब हमारी लोकेशन सर्विस तो ऑन हो चुकी है। अब हमें ये चेक करना है कि हमारे एप्लीकेशन को क्या एक्सेस है लोकेशन को गेट करने का कि नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना परमिशन वेरिएबल और उसको आपको इक्वेट करना है जियो लोकेटर डॉट चेक परमिशन। इसकी हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एप्लीकेशन को एक्सेस ग्रांटेड है कि डिनाइड है। ओके, अब इस फाइल को हम यहाँ से सेव करेंगे। उसके बाद अगर हम करंट लोकेशन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कंसोल में ये परमिशन वेरिएबल शो अप हो जाएगा। ओके, तो लेट्स से हम इस बटन के ऊपर प्रेस करते हैं और आपको यहाँ पे देखिए कंसोल में ये रिजल्ट शो अप हो गया, लोकेशन परमिशन डॉट डिनाइड। और ये मैं आपको एप्लीकेशन की सेटिंग्स में भी जाके शो अप कर देता हूँ। तो इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और जाते हैं अपनी एप्लीकेशन की ऐप इन्फो के अंदर और इसके अंदर सिंपली आपको जाना है यहाँ पे परमिशंस के अंदर और यहाँ पे आपको शो अप हो रहा है कि जो आपकी लोकेशन है वो डिनाइड है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यूजर से रिक्वेस्ट करना है कि आप हमारे एप्लीकेशन को लोकेशन सर्विस ग्रांट करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप चेक करोगे अगर यहाँ पे आपका परमिशन जो वेरिएबल था अगर वो इक्वल होता है लोकेशन परमिशन डॉट डिनाइड के, तो उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे यूजर से रिक्वेस्ट करोगे परमिशन का। ओके, तो उसके लिए आपको सिंपली यूज करना है अपना जियो लोकेटर पैकेज और उसके अंदर जो आपको फंक्शन प्रोवाइड होता है रिक्वेस्ट परमिशन, इसको आपको ट्रिगर करना है। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको यूजर से कंसेंट मांगने के लिए एक पॉपअप शो अप होगा। तो लेट्स से हम करंट लोकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये 3 ऑप्शन शो अप हो रहे हैं। देखिए अगर आप फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे तो सिंपली आपके एप्लीकेशन को लोकेशन का एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप यहाँ डिनाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली ये पॉपअप क्लोज हो जाएगा और आपके एप्लीकेशन को लोकेशन का एक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे डिनाई एंड डोंट आस्क अगेन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप आपका क्लोज हो जाएगा और उसके बाद आप यूजर से कभी भी ये रिक्वेस्ट परमिशन ट्रिगर नहीं करा पाएंगे। उसके लिए यूजर को मैन्युअली जाना होगा अपने एप्लीकेशन सेटिंग के अंदर और वहां से लोकेशन सर्विस को इनेबल करना होगा। तो लेट्स से हम यहाँ डिनाई के ऊपर क्लिक करते हैं और आपको यहाँ कोई भी चेंज शो अप नहीं हो रहा। ओके, अब हम यूजर को सिंपली एक पॉपअप शो अप कराएंगे कि आपने रिक्वेस्ट सर्विस को डिनाई किया। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे यूज करेंगे अपना फ्लटर टोस्ट, उसके अंदर शो मैसेज में आप पास करेंगे रिक्वेस्ट डिनाइड। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे और अगर डिनाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे से आपको पॉपअप शो अप होगा। तो लेट्स से हम करंट लोकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, देन उसके बाद डिनाई, तो आपको देखिए नीचे से पॉपअप ये शो अप हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे हम लास्ट केस को चेक करेंगे, अगर यूजर ने डिनाई एंड डोंट आस्क अगेन के ऊपर क्लिक कर रखा है तो हमें यूजर को पॉपअप शो अप कराना है कि डिनाइड फॉरएवर। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे अपना इफ ब्लॉक कोड करेंगे और अपना फ्लटर टोस्ट के थ्रू उसको पॉपअप शो अप करेंगे। इसको हम सेव करते हैं और दोबारा क्लिक करेंगे करंट लोकेशन के ऊपर। देन उसके बाद क्लिक करते हैं डिनाई एंड डोंट आस्क अगेन और नीचे से आपको शो अप हो रहा है डिनाइड फॉरएवर। ओके, अब अगर इस बार आप करंट लोकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कोई पॉपअप शो अप नहीं होगा। ये देखिए सिंपली आपको यहाँ शो अप होगा डिनाइड फॉरएवर, क्योंकि अब आप यूजर से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अब इसके लिए यूजर को मैन्युअली जाना पड़ेगा ऐप सेटिंग्स के अंदर और यहाँ से लोकेशन को अलाउ करना होगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ से इसे बैक करते हैं और जाते हैं अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो अब हमारा यहाँ पे लोकेशन सर्विस इनेबल करने का और परमिशन ग्रांट करने का ये दोनों स्टेप परफॉर्म हो चुके हैं। उसके बाद हम ट्रिगर करेंगे अपना गेट लोकेशन फंक्शन, जिसके अंदर हम अपना लॉजिक को कोड करेंगे। तो अब ये फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हम अपना स्कैनिंग वेरिएबल को ट्रू सेट करेंगे ताकि आपको यहाँ लोडिंग एनिमेशन शो हो जाए। उसके अंदर हम यूज करेंगे अपना जियो लोकेटर पैकेज और आपको सिंपली टाइप करना है गेट करंट पोजीशन। और इसके अंदर जो हमारा डिजायर्ड एक्यूरेसी पैरामीटर होता है उसके सामने सिंपली आपको पास करना है लोकेशन एक्यूरेसी डॉट हाई। ओके, देन उसके बाद यहाँ से आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा हम इस पोजीशन वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे और उसके बाद इस पोजीशन वेरिएबल के अंदर से अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को गेट करेंगे, जिसको हम सिंपली अपने कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल में स्टोर कराएंगे जो हमने टॉप पे कोड किया था। ये देखिए। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं उससे एड्रेस को गेट करने के लिए सिंपली हम यूज करेंगे प्लेस मार्क फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स, जो आपको जियो कोडिंग पैकेज के अंदर से मिलता है। इसके अंदर सिंपली आपको यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास करने हैं जो आपने यहाँ टॉप पे गेट किए थे और ये आपको यहाँ से एक लिस्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर एड्रेस स्टोर्ड होते हैं। देन उसके बाद हम चेक करेंगे जो हमारी रिजल्ट लिस्ट है ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर हम यूज करेंगे अपना एड्रेस वेरिएबल जो हमने टॉप पे कोड किया था और एड्रेस को गेट करने के लिए सिंपली आपको टाइप करना है रिजल्ट ऑफ जीरो, मतलब जो हमारी फर्स्ट लिस्ट है उसका नेम, लोकेलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। देन उसके बाद कैश ब्लॉक हम यूज कर रहे हैं ताकि अगर हमारी कोई भी एरर आई है तो वो हम यूजर को यहाँ नोटिफाई कर सके। देन उसके बाद लास्ट में जो हमारे स्कैनिंग वेरिएबल था इसको हम फॉल्स सेट कर देंगे। ओके, अब इस फाइल को अगर हम सेव करेंगे तो पहले आपको यहाँ पे लोडिंग एनिमेशन शो अप होगा, देन उसके बाद आपको यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यूज शो अप हो जाएंगे। तो करते हैं इस करंट लोकेशन बटन के ऊपर क्लिक, यहाँ पे आपको शो अप हुआ लोडिंग एनिमेशन। देन उसके बाद आपको यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट्स और एड्रेस शो अप हो जाएंगे, ये देखिए। ओके, तो ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यूजर की करंट कोऑर्डिनेट लेने का और एड्रेस लेने का। ओके, और इस वीडियो के कोड का लिंक मैं सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में पास ऑन कर दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग इस कोड को यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि आप यूजर के करंट लोकेशन और एड्रेस कैसे गेट करेंगे, सबसे पहले आपको पैकेज पर अपग्रेड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी एंड्रॉइड की कॉन्फ़िगरेशन होती है आपको वो अप्लाई करनी है। देन उसके बाद सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा जो आपका फिजिकल डिवाइस है उसकी लोकेशन सर्विस इनेबल होनी चाहिए। देन उसके बाद आप यहाँ पे चेक करोगे कि आपकी एप्लीकेशन को क्या परमिशन है लोकेशन सर्विसेज गेट करने की। अगर आपको यहाँ पे परमिशन ग्रांटेड होगी तो सिंपली आप ट्रिगर करोगे अपना गेट लोकेशन फंक्शन और उसके अंदर आप सिंपली यूज करोगे अपना जियो लोकेटर पैकेज ताकि आप यहाँ से कोऑर्डिनेट्स गेट कर सको। उसके बाद जब आपके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आपको सिंपली आप यूज करोगे यहाँ पे सेकंड पैकेज जो हमारा जियो कोडिंग पैकेज। उसके अंदर आप यहाँ से कोऑर्डिनेट पास करना, वो आपको एड्रेस पास करेगा। अगर यहाँ पे आपको कोई भी पॉपअप शो अप कराना है तो सिंपली आप यहाँ पे फ्लटर टोस्ट पैकेज यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।